चुनाव नजदीक आता है तो विपक्षी दल के नेताओं को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, लेकिन यूपी में इस बार थोड़ा उलट हो रहा है। चुनाव नजदीक आने से बीजेपी के नेताओं में एक पुरानी उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई है। ये उम्मीद है रसूख वाले पदों पर नियुक्ति को लेकर। दरअसल 4.25 साल से जिन बोर्डों और निगम के पद खाली पड़े थे, उन पर नियुक्ति का रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सब कुछ इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि हाईकोर्ट ने खाली पड़े पदों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इस चिट्ठी का इंतजार यूपी के भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को 19 मार्च 2017 के बाद से ही था, जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं और 3 साल भी नहीं, पूरे 4.25 साल बाद सरकार की तरफ से ये चिट्ठी जारी हुई, जिसमें सभी विभागों से पूछा गया कि उनके अधीन काम करने वाले बोर्ड, आयोग, संस्था, निगम या फिर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कितने पद खाली हैं। प्रदेश सरकार पर देर आए दुरुस्त आए की कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कम से कम 4.25 साल बाद ही सही सरकार को ये याद तो आया कि कई ऐसे बोर्ड, निगम, आयोग ऐसे हैं जहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है, और वो भी तब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से इस पूरे मामले में एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर रसूख वाले पदों की उम्मीद बढ़ गई है। ये चिट्ठी तब सामने आई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब कर लिया। कोर्ट का सवाल ये था कि इतने दिनों में इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई। बीच में तो हमें जानकारी था कि ज़्यादा पदें हमारे भर चुकी हैं, हो सकता है बीच में कुछ अन्य कारण से कुछ खाली भी हो गए होंगे। तो ये तो एक जो इस तरह के बोर्ड, जो निगम या बोर्ड इस तरह के अध्यक्ष का जो पद होता है, अमूमन ये राजनीतिक पद ही होता है, और जो सत्ता में बैठे पार्टी होती है वही इसका निर्णय भी लेती है। तो हो सकता है कुछ खाली हो गए होंगे। तो उसके लिए हमारे दल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के वो लोग अपना इस पर विचार करके उसको भर लेंगे। 3 जून को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। ऐसे में सरकार आनन फानन में खाली पड़े पदों का डाटा इकट्ठा कर रही है। याचिका में उन विभागों के उदाहरण भी दिए गए जहां ना तो अध्यक्ष की तैनाती है और ना ही उपाध्यक्ष की। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र किया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के बारे में बताया गया और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न होने की बात कही गई। ये तो सिर्फ उन विभागों के नाम थे जिनका याचिका में जिक्र था। प्रदेश में ऐसे कई बोर्ड और निगम आयोग हैं जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सी खाली पड़ी है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बेकरार हैं। जो भी सरकारें रही हैं, पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में जो रही हो, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर एडजस्ट किया। किसी को आयोग में कुछ बनाया, किसी को सदस्य बनाया, निगम में बनाया, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता लंबे समय से इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि उसे भी शायद किसी निगम में, बोर्ड में, आयोग में, संस्था में एडजस्ट किया जाएगा। और अब ये भी माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में पार्टी की जो खराब परफॉर्मेंस रही, उसके पीछे कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है। फैसला बड़ा होने वाला है, इसलिए सियासी माहौल गर्मा गया है। ये और उल्टा पड़ेगा। अब लोगों को मालूम है कि जा रहे हैं, और आप कुछ को बनाओगे, कुछ को नहीं बनाओगे, वो और संतोष बढ़ेगा। 5 साल की जब सरकार होती है तो चौथे साल में जनता मन बनाना शुरू करती है, और जब फाइनल 5th ईयर आता है तो फिर जनता बोलने लगती है। बोल दिया उसने पंचायत चुनाव में भाजपा के बारे में।
चुनावी मौसम में पार्टी की ये नियुक्तियां दोधारी तलवार की तरह हैं। जिन्हें रेवड़ियां मिलेंगी वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरे नाराज भी हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अनुभव, तो क्या लगता है अनुभव क्या कहता है आपका अनुभव कि ये नियुक्तियां कब होंगी और किस तरह से होंगी, और चुनाव से पहले क्या ये खुशखबरियां इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या ये सिर्फ सपने हैं? देखिए रोहित जी, जिस पार्टी का नारा है अच्छे दिन आएंगे, उसी पार्टी में उसी के कार्यकर्ता अपने अच्छे दिनों का इंतजार 4.25 साल से कर रहे हैं। तमाम ऐसे आयोग, ऐसे निगम, ऐसे बोर्ड हैं जहां पर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। और जब हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, तब उसके बाद सरकार को याद आया कि अरे हाँ, यहाँ पर तो अध्यक्ष है ही नहीं, यहाँ पर तो उपाध्यक्ष है ही नहीं, सदस्य हमने नामित ही नहीं किए हैं। इसलिए आनन फानन में जो हम कहें तो जो कार्मिक अनुभाग है, उसने एक चिट्ठी जारी की सभी जो विभाग हैं उसके अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, और ये पूछा, पहले 21 मई को एक चिट्ठी जारी की जाती है, यानी जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और हाईकोर्ट 3 जून की तारीख देता है, उस दिन चिट्ठी जारी की जाती है। और उसके बाद एक चिट्ठी 24 तारीख को जारी की जाती है और कहा जाता है कि आज शाम 5 बजे तक आप लोग सारी जानकारी मुहैया करा दें। देखिए, पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो मेहनत करता है कि सरकार आएगी, सत्ता में जब आएंगे तो हमें भी कहीं सम्मान, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन 4.25 साल इंतजार करते करते बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीत गए। लोकसभा के चुनाव आए, तमाम उपचुनाव आए, स्नातक राज्यसभा के चुनाव आए, शिक्षक स्नातक चुनाव आए, और पार्टी का कार्यकर्ता इसी उम्मीद में बैठा रहा कि चलिए ये चुनाव हो जाए तब शायद हो, ये चुनाव हो जाए तब शायद हो। तमाम ऐसे आयोग हैं। अब देखिए, बृजलाल वो उत्तर प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे, राज्यसभा के सदस्य बन गए, वो अध्यक्ष का पद अभी तक खाली है। माटी कला बोर्ड में जो प्रजापति थे वो एमएलसी बन गए, वो पद खाली है। इसके अलावा आप देखिए, वन निगम, पिछली सरकारों में क्या होता था, वन निगम में एक उपाध्यक्ष होता था जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था, पर यहाँ पर जो वन मंत्री हैं वही वहाँ पर चेयरमैन बने बैठे हैं। इसी तरीके से सेतु निगम की अगर बात कर लें तो सेतु निगम में भी पिछली सरकारों में एक उपाध्यक्ष होता था। पार्टी कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करती है। देखिए, ये सब जो निगम है, बोर्ड हैं या फिर संस्था है, आयोग है, ये इनका इस्तेमाल पार्टी अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए करती है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, वो अपने हिसाब से काम को करते हैं। और दूसरा, काम का बंटवारा भी होता है। अब एक मंत्री जिसके पास कोई मान लीजिए बड़ा विभाग है, तो वो अपने इस निगम या बोर्ड को देख नहीं पा रहा है, वहाँ पर काम प्रभावित होता है। पर यहाँ तो लंबे समय से इंतजार करना पड़ गया कार्यकर्ताओं को, और अब जब हाईकोर्ट ने पूछा है तब ये तैयारी की जा रही है। लेकिन अनुभव, एक आखिरी सवाल बड़े संक्षेप में, अनुभव क्या लगता है कि ये क्या अब ये तय माना जाए कि नियुक्तियां हो ही जाएंगी? अनुभव, क्या लगता है आपको जो स्थितियां देखकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में जब 3 जून को सुनवाई होगी तो सरकार को अपना पक्ष रखना है। और 4 जो आयोग हैं, 4 जो हम कहें, देखिए, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के बारे में बिल्कुल उस पिटीशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो उर्दू अकादमी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी कमीशन, उसके बारे में उसमें मेंशन है। उसके अलावा साथ ही साथ जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, इन 4 के बारे में तो उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ये 3, साढ़े 3, 4 साल से ये पद खाली चल रहे हैं। तो अगर सरकार उनको भरेगी तो जाहिर सी बात है कि और जो ऐसे आयोग, बिल्कुल, तो इनको भी भरना होगा। अनुभव, तो यानी ये इंतजार खत्म हो सकता है। अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।